आज हमारे बीच स्वर्णकार समाज के प्रदेश अध्यक्ष और ज्वेलरी एसोसिएशन के बिहार प्रेसिडेंट श्री अरुण कुमार वर्मा जी उपस्थित हैं। आइए इनसे जानते हैं आज इन्होंने प्रेस को क्यों बुलाया है। आज आपने प्रेस को क्यों बुलाया है? देखिए, ऐसा है कि 1 अप्रैल से भारत सरकार और BIS के द्वारा सारे पूरे इंडिया के ज्वेलरों को ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि अब जो भी हम जेवर बेचेंगे वो HUID ही जेवर होना चाहिए। तो HUID जेवर अगर हमारे दुकानदार नहीं बेचते हैं तो उनको सजा 1 साल का सजा भी हो सकता है। क्या क्या कमी है HUID में? HUID में कमी ऐसा है ना कि एक नहीं, अनेकों कमियां हैं। अनेकों कमियां हैं HUID में, जो सरकार इससे मतलब अनजान है। वो सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। उस सरकार को केवल कॉरपोरेट घरानों ने उल्टा पुल्टा समझा दिया है कि HUID बेचा जाए तो आम पब्लिक को बहुत अच्छा ज्वेलरी मिलेगा। और ये सब जो अभी बिक रहा है, हॉलमार्क बिक रहा है, सादा हॉलमार्क बिक रहा है या प्लेन बिक रहा है, वो उससे ग्राहक ठगे जा रहे हैं। ये केवल कॉरपोरेट घराना ये सब कान में भरा है सरकार के। कॉरपोरेट मतलब जो भी ब्रांडेड कंपनी जो आज शोरूम खोल के बैठी हुई है पूरे इंडिया में, जैसे पटना शहर ही लीजिए तो पटना में कम से कम 50 ब्रांडेड काउंटर होगा, चेन स्टोर अपना खोले हुए हैं। वो लोग उल्टा पुल्टा सरकार को कान में भर दिया है कि HUID जेवर बहुत अच्छा होगा, इसमें कोई शिकायत नहीं होगा। लेकिन हम सरकार को आपके माध्यम से और डायरेक्ट सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को ये बतलाना चाह रहे हैं कि HUID में एक नहीं हजारों तरह की खामियां हम निकाल देंगे क्या, और सरकार भी मानेगी कि हाँ HUID गलत है। जैसे मान लीजिए, सबसे पहली बात, हमारे पास हम कारीगर हैं, हम किसी दुकानदार का 100 अंगूठी बनाया, जेंट्स रिंग बनाया या लेडीज रिंग बनाया, 100 बनाया, तो 100 लेडीज रिंग या जेंट्स रिंग को हॉलमार्क सेंटर में BIS का जो एजेंसी है सब जगह बैठा रखा है, उसके यहां हम भेजेंगे HUID के लिए, तो वो 1 दिन में नहीं देगा, हम लोग को कम से कम 3 दिन 4 दिन में देगा, लौटाएगा। और हमें ग्राहक को देना है 1 दिन में। हम कैसे देंगे? 3 दिन 4 दिन में वो लौटाएगा वापस HUID कर करके, तो हम ग्राहक को कैसे देंगे? दूसरी बात कि हमारे जैसा कम से कम 100 दुकानदार फैक्ट्री वाले का जेवर एक सेंटर वाला मतलब रखेगा, मतलब उसके पास सैकड़ों किलो 100 किलो जेवर पड़ा रहेगा HUID सेंटर में। 100 किलो सोने का जेवर, ये डायमंड का जेवर का HUID एक सेंटर में पड़ा हुआ है, उसका रिस्क कौन लेगा? अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो उसका देनदार कौन होगा? क्या HUID इंश्योरेंस के साथ लेगा कि नहीं लेगा? अगर कुछ दुर्घटना होता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? ये हॉलमार्क सेंटर वाला स्वीकारे कि हाँ हम इतना दे रहे हैं, इंश्योरेंस के साथ हम HUID करके लौटाएंगे, तो ठीक है। तीसरी बात, हम मोटा मोटी गिनवा रहे हैं। तीसरी बात, HUID को सरकार मान रहा है या कॉरपोरेट घराने मान रहा है, हमारा तो ग्राहकों के साथ, हमारा मतलब हमारे छोटे छोटे दुकानदार जितने भी गांव खेरे में बसे हुए हैं, मतलब बिहार में समझो, बिहार में कम से कम 50,000 दुकान है। बिहार में 50 से 55,000 है। 50,000 तो 2 साल पहले हमारे गिनती के अनुसार हुआ था। 55,000 बिहार में दुकानें हैं, और 55,000 दुकान में लोगों
का रिश्ता ग्राहकों के साथ विश्वास का जुड़ा हुआ है। ग्राहक और दुकानदार एक रिश्तेदारी में बंधे हुए रहते हैं। आज ही नहीं, उनका जन्म जन्मांतर से, हमारे दादा परदादा छठदादा से वो ग्राहक लेते रहे ग्राहक, तब तो कोई शिकायत नहीं आया। अब सरकार को जब कॉर्पोरेट घराना आ गया इंडिया में, तब चिंता सरकार को भी होने लगा, सरकार को इससे क्या फायदा है। HUID से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को क्या नुकसान होगा, इसके बारे में जरा सा संक्षेप में बताइए। देखिए, संक्षेप में तो हम बोलेंगे ही, लेकिन ऐसा है ना कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहकों को नुकसान क्या होने जाएगा, वो तो बात की बात है। सबसे पहले तो हमारे दुकानदार, हमारे कारीगर जो ग्रामीण क्षेत्र में बसे हुए हैं, वहाँ पर कोई हॉलमार्किंग सेंटर नहीं है। वहाँ पर कारीगर अपना ज्वेलरी बनाएगा ना, तो कहीं कहीं पर ऐसा भी है कि 50 किलोमीटर और 100 किलोमीटर दूर हॉलमार्क सेंटर है, हॉलमार्क सेंटर है। वहाँ पर कारीगर आएगा अपना ज्वेलर ले करके, अपना ज्वेलरी ले करके हॉलमार्क सेंटर में HUID कराने के लिए, HUID कराने के लिए उस रास्ते में रिस्क क्या कितना होगा। 1-2 पैसे की बात नहीं है, लाखों करोड़ों भी हो सकता है। तो पटना ही मान के चलते हैं, पटना टाउन में अभी 12-13 सेंटर है, लेकिन पटना 165 किलोमीटर लंबा है। अब मोकामा से लेकर इधर मनेर तक पटना ही कहलाता है। मोकामा के लोग यहां आते हैं तो 100 किलोमीटर हो जाता है। 100 किलोमीटर कारीगर वहां से लेकर आएगा, 100 किलोमीटर दूर चल कर आएगा जेवर अपना लेकर के हॉलमार्क सेंटर में HUID कराने। इसका रिस्क क्या होगा। मैं अभी भी सरकार को आगाह कर रहा हूं कि हॉलमार्क तक ठीक है, अपने हॉलमार्क ज्वेलरी बिके, हॉलमार्क बिके तो भी ठीक है, नहीं बिके तो भी ठीक है, क्योंकि हम लोगों का जो रिश्ता है गांव से ग्राहक से, वो बहुत पुश्तैनी रिश्ता है। हम लोग स्वर्णकारों का रिश्ता बहुत पुश्तैनी होता है और विश्वास पर लाखों करोड़ों को आज तक धंधा हम लोग करते आए हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने ग्राहक, अपने परिचित को ठग देंगे। अब तो जैसे हम लोग कहते हैं कि बिहार में या पूरे इंडिया में पत्नी भी पति से छिपा करके ज्वेलर, जो अपना कोई ज्वेलर्स अपना ज्वेलरी खरीदती थी, अब अगर खरीदेगी पति से छिपा करके पत्नी, तो क्या होगा, HUID लेना होगा। पैन कार्ड किसका देगी, पति का। पति का। फंसेगा कौन, पति। अब ये भी बंद होने जा रहा है, ये भी बंद होगा। अब कोई पत्नी भी छिपा करके नहीं ले सकती है, वो पोर्टल पर दिखेगा, आपके पैन कार्ड पे आ जाएगा, पैन कार्ड पे आ जाएगा कि आपने इतना ज्वेलरी आपके घर में है। तो भाई बिहार ही नहीं, पूरे इंडिया में कौन खरीदेगा ज्वेलरी। वो कॉर्पोरेट घराना में वही खरीदते हैं, कॉर्पोरेट लोग ही खरीदते हैं ज्वेलरी। लेकिन गांव में, बस्ती में जाएंगे, छोटे छोटे बाजार में, तो वहां इस तरह का व्यवस्था अभी 10 साल 20 साल भी नहीं हो सकता है। लोग अब हमारे छोटे छोटे गांव में दुकानदार बसे हुए हैं, वो HUID का मतलब नहीं जान रहे हैं कि हॉलमार्क आइडेंटिफिकेशन यूनिक ID नंबर क्या होता है। वो ज्वेलरी बेचना जानते हैं, विश्वास पर बेचते हैं। आज तक कोई सरकार के पास कोई शिकायत नहीं पहुंचा ही नहीं, तो फिर क्यों हमें थोपा जा रहा है HUID। अब चौथी बात बता रहे हैं, हॉलमार्क सेंटर केवल ज्वेलरी को टेस्ट कैसे करता है। वो केवल एक अंगूठी को ये चमड़ी देखता है, चमड़ी को घिस कर करके वो टेस्टिंग करेगा कंप्यूटर पे। या मान लो हम 100 अंगूठे दिए तो 4-5 2-3 गला भी दिया, तोड़ भी दिया, 2-3 तोड़ सकता है, 4-5 तोड़ सकता है। 100 दिए हैं हम, 95-97 तो एज इट इज रहेगा। अगर हमारा विश्वास, हमारा
विश्वास मन डोल गया। हम 10 उसमें बंधेल का सामान घुसा दिया। बंधेल मतलब पत्थर चढ़ाया हुआ, सोने का पत्थर चढ़ाया हुआ। अच्छा अच्छा, हाँ। पत्थर चढ़ाया हुआ हम अगर ज्वेलरी उसमें डाल दें और मौका से वो टेस्ट न होवे। अंदर में तांबा है, ऊपर में सोना है, सोना टेस्टिंग में आ गया, वो हॉलमार्क सेंटर भी अपना मोहर लगा दिया कि ये 91-60 का है ज्वेलरी, और ग्राहक तो ठगे जा रहे हैं। वो छोड़िए, अंगूठी की बात छोड़िए, आप एक चेन ले लीजिए 91-60 का, 10 ग्राम का चेन ही मानिए। 10 ग्राम के चेन को हमने HUID करा लिया, 91-60 पक्का है, 70 भी आएगा। मेरा मन डोल गया। हम 20 से 10 इंच काट करके हम 75 टन का हम बीच में जोड़वा दिया, वो भी KDM से जोड़वा देंगे। हम वजन मिला देंगे। वजन मिलाना हम लोग जानते हैं, हम कारीगर भी हैं, दुकानदार भी हैं। वजन कैसे मिलाया जाता है वो वजन भी मिला देंगे, डिजाइन भी मिल जाएगा। एक ही डिजाइन का चैन 91-60 का ही बनता है, एक ही डिजाइन का, एक ही डायपर 91-60 का ही बनता है, एक ही डायपर 75 का भी चैन बनता है। तो डाई एक ही होगा, वजन मिलाने में कोई भारी बात नहीं है। अब बीच में चैन के बीच में हम जोड़ दें 75 टन का चैन, और मुहर लगा रहे उसके एक कोढ़े पे होता है, इस कोढ़े पे HUID करेगा। जी जी जी। तो वहां पर वो क्या होगा, HUID है। कितना है भाई? तो 91-60 22 कैरेट। लेकिन अंदर क्या है, नीचे क्या है, 75 18 कैरेट। यहां पर कौन फंस रहा है? या तो हॉलमार्क का सेंटर फंसेगा या ग्राहक ठगे जाएंगे। इस तरह की एक बात नहीं है। अब मान लो कि हम डायमंड का हार दे दिया हॉलमार्क सेंटर में HUID के लिए, सोने का तो गारंटी है, डायमंड का गारंटी कौन लेगा? डायमंड हो सकता चेंज कर दे, सेंटर वाले का मन ही डोल जाए, वो डायमंड चेंज कर दे। बहुत तरह की खामी है, बैठेगा। इसलिए अगर सरकार 10-15 दिन के अंदर 20 तारीख 25 अप्रैल तक ये अपना नोटिफिकेशन वापस नहीं लेता है तो हम हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। इसके विरोध में पूरे बिहार ज्वेलरी एसोसिएशन इसके विरोध में हाई कोर्ट में याचिका दायर करने जा रही है। और हम कल से ही पूरे बिहार का दौरा कर करके सारे ज्वेलर्स को जगाएंगे, सबका राय विचार लेंगे कि क्या HUID सही है या गलत है। अगर गलत है तो हम 5 मई को बिहार के IMA हॉल, पटना के IMA हॉल में 12 बजे से हम एक सम्मेलन बुलाए हैं, और उस सम्मेलन के बाद आंदोलन को तेज किया जाएगा। ऐसे हम 25 तारीख को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने जा रहे हैं इसके विरोध में। धन्यवाद अरुण कुमार वर्मा जी।